A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 12th of July. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Cooperative Spirit. देखो cooperative का मतलब होता है सहयोगात्मक, या जिसको आप सहयोगी बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में आप कलेक्टिव बोलते हैं, यानी एक दूसरे के साथ सहयोग करना। स्पिरिट का मतलब हो गया आपका यहाँ पर फीलिंग्स, यानी एक सहयोगात्मक जो एक फीलिंग होता है, एक भावना होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए ऑन द न्यू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। तो फिलहाल क्या है, 4 दिन पहले अगर बात की जाए तो मोदी कैबिनेट के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए और उसमें कुछ एक नए जो मिनिस्ट्री थी उनको भी शामिल किया गया। तो उनमें से एक जो मिनिस्ट्री थी जो थी कोऑपरेटिव सोसाइटी की, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो मिनिस्ट्री है उसका जो मिनिस्टर है, हेड किसको बनाया गया है, अमित शाह को बनाया गया है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये बताने की कोशिश की गई है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर जो यूनियन मिनिस्ट्री है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको कॉपरेशन दिखाना चाहिए, जिससे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि लगातार लॉस में जा रही है उसको अपग्रेड किया जा सके, उसको डेवलप किया जा सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल का स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। द न्यू मिनिस्ट्री, अब जो मोदी कैबिनेट की मोदी कैबिनेट ने क्या किया है, अभी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका एक नया मिनिस्ट्री बनाया है, उसका एक नया मंत्रालय बनाया है। शुड सीक, सीक का मतलब होता है देखना, लुक फॉर, टू बी ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब होता है एक्सेलरेटर, उत्प्रेरक जिसको कह सकते हैं, स्पीड अप करना किसी चीज को। तो जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है तो उसको क्या होना चाहिए, उसको क्या एक कैटलिस्ट बनना चाहिए, एक एक्सीलरेटर बनना चाहिए। ये जो मिनिस्ट्री है, जिस मिनिस्ट्री के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी को शामिल किया गया है, एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई है, तो इसको क्या होना चाहिए, इस मिनिस्ट्री को एक सेंट्रल गवर्नमेंट को एज ए कैटलिस्ट काम करना चाहिए, एक एज एन एक्सीलरेटर काम करना चाहिए, एक उत्प्रेरक के तौर पर काम करना चाहिए। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसको क्या करना चाहिए, इसको इंकरेज करना चाहिए, इसको स्पीड अप करना चाहिए। नॉट द कमांड सेंटर ऑफ द सेक्टर, नॉट द कमांड सेंटर ऑफ द सेक्टर, ना कि मतलब उसको एक कमांडिंग की तरह यूज नहीं करना चाहिए। एक कमांड ऐसा नहीं है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इस मिनिस्ट्री को कमांड देगा, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इस मिनिस्ट्री को इंकरेज करना चाहिए एज एन कैटलिस्ट, जिससे कि ये मिनिस्ट्री जो कि इस मिनिस्ट्री को सहारा मिल सके, या ये जो मिनिस्ट्री है कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो लगातार लॉस में जाती रही है, तो उसको भी क्या किया जा सके, उसको सपोर्ट किया जा सके और उसको राइट ट्रैक पे लाया जा सके। एक डोमिनेटिंग अप्रोच के साथ नहीं, कमांड सेंटर, देखो यहाँ पर कमांड सेंटर का मतलब हुआ डोमिनेटिंग अप्रोच की तरह नहीं कि मतलब सेंटर में सरकार है तो सेंटर अपनी मनमानी करे, बल्कि उसको एज ए कैटलिस्ट एक्सेलरेट करना चाहिए, इस मिनिस्ट्री को उसको सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की ये मिनिस्ट्री है इसको सहारा मिल सके और ये भी डेवलप कर सके। अलोंग साइड द स्टेट, स्टेट के अलावा, अलोंग साइड द स्टेट एंड मार्केट, स्टेट और मार्केट के अलावा कोऑपरेटिव जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करिए, कोऑपरेटिव प्ले अ वाइटल रोल इन कंट्रीज डेवलपमेंट। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं स्टेट और मार्केट को छोड़कर, इनका जो रोल होता है बहुत वाइटल होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं कंट्रीज डेवलपमेंट, जिससे कि किसी भी देश के विकास के अंदर, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं वो कंट्री के जो विकास है, देश का जो विकास होता है उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण एक इनका हिस्सेदारी होता है। बट आर सेल्डम द फोकस ऑफ पॉलिसी प्लानिंग, लेकिन शायद ही मतलब द सेल्डम ऑफ द फोकस ऑफ पॉलिसी प्लानिंग, लेकिन शायद ही मतलब इनकी पॉलिसी प्लानिंग की तरफ ध्यान दिया जाता है, किसकी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो पॉलिसी प्लानिंग है उसकी तरफ शायद ही फोकस किया जाता है। हालांकि कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है वो कंट्री के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखती है, इनका एक बहुत बड़ा रोल है। द क्रिएशन ऑफ न्यू यूनियन मिनिस्ट्री, अब जैसे 8 ऑफ जुलाई की अगर बात की जाए तो मोदी कैबिनेट के अंदर एक नई मिनिस्ट्री को शामिल किया गया, और वो मिनिस्ट्री कौन सी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की मिनिस्ट्री थी। टू ओवरसी, जिसका पर्पस क्या था, ओवरसी का मतलब होता है लुक आफ्टर द कोऑपरेटिव सेक्टर, जिससे कि मतलब इसकी ध्यान रखना, लुक आफ्टर का मतलब ध्यान रखना, जिससे कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, उसको क्या किया जा सके, उसको लुक आफ्टर किया जा सके, उसका ध्यान रखा जा सके, निगरानी रखी जा सके। विल रिडीम,
रिडीम का मतलब होता है प्रिवेंट करना, इट फ्रॉम द नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस प्रिवेंट मतलब हो गया, रिडीम का मतलब प्रिवेंट करना, जिससे कि अब ये जो मिनिस्ट्री है इसको शामिल करने से क्या होगा, जो कोऑपरेटिव सेक्टर था जिसको पहले नेग्लिजेंट किया जाता था, अक्सर उसको इग्नोर कर दिया जाता था, लेकिन जैसे ही ये एक न्यू मिनिस्ट्री को फॉर्म किया गया, एक न्यू मिनिस्ट्री को बनाया गया है, तो इससे क्या होगा, इसको लुक आफ्टर किया जा सकेगा, इसका ध्यान रखा जा सकेगा इस कोऑपरेटिव सेक्टर का। पहले इसको क्या कर दिया जाता था, इसको नेग्लिजेंट कर दिया जाता था, इसको इग्नोर कर दिया जाता था। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के हिसाब से अब इसको नेग्लिजेंट नहीं किया जाएगा, इसका ध्यान रखा जाएगा, इसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। क्रिटिक्स फियर, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, वो क्या करते हैं, दैट उनको इस बात का डर है दैट मिनिस्ट्री इज प्रपोज्ड, ये जो मिनिस्ट्री बनाई गई है इसका एक उद्देश्य है क्या, टू कॉन्सेंट्रेट का मतलब टू कलेक्ट एट वन प्लेस, मतलब एक जगह पर इकट्ठा करना, टू कॉन्सेंट्रेट इवन मोर पावर इन द हैंड्स ऑफ द सेंटर। तो जो क्रिटिक्स है उनको इस बात का डर है कि ये जो सारी की सारी जो पावर है वो कहां पर जाकर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, सेंट्रलाइज हो जाएगी, वो सरकार के पास, सरकार के हाथों में जाकर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी, यानी एक जगह पे जाकर पावर इकट्ठा हो जाएगी, जिससे कि मतलब जो क्रिटिक्स हैं इस बात का उनको इस बात का डर लगता है कि ये जो मिनिस्ट्री का जो पर्पज है, इस मिनिस्ट्री का नई मिनिस्ट्री को शामिल करना, इससे क्या होगा, ये जो मतलब जो पावर है, शक्ति है, जो पावर है वो सेंटर के हाथों में जाकर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगी। कॉपरेटिव्स आर डोमिनेंट इन एग्रीकल्चर। डोमिनेंट का मतलब जो बहुत ही ज्यादा क्या है, जिसका एक बहुत बड़ा कह सकते हैं एक व्यापक इफेक्ट है, उसका बहुत ही इम्पैक्टफुल होती है। कोऑपरेटिव जो है सेक्टर है वो बहुत ज्यादा, मतलब इसका क्या प्रभाव है एग्रीकल्चर के अंदर, क्रेडिट एंड मार्केटिंग के अंदर जो उधारी, क्रेडिट का मतलब जो उधारी दी जाती है, जनरली लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी से पैसा उधार लेते हैं, और मार्केट के अंदर अगर बात की जाए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्रीकल्चर के अंदर, क्रेडिट के अंदर, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डोमिनेंट, यानी इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, प्रभाव है। बट नॉट लिमिटेड टू दोज, सिर्फ इससे ही नहीं, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम सिर्फ इससे ही डिसाइड नहीं कर सकते, इसका जो इफेक्ट है या इम्पैक्ट है क्रेडिट एंड मार्केट या एग्रीकल्चर के अंदर है, इसके अलावा भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका जो इम्पैक्ट है और भी अदर सेक्टर्स के अंदर भी है, जैसे सम आर बिग, बहुत सेक्टर्स तो बहुत बड़े जो है सेक्टर्स है, वहां पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे इफको आर हैज अराउंड a third of the market share in fertilizers, और जो इफको जो किस में डील करता है, फर्टिलाइजर्स के अंदर डील करता है, उसका 1/3 पार्ट किसका है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। इफको हैज अराउंड 1/3 ऑफ द मार्केट शेयर, मतलब इफको का 1/3 जो शेयर है वो, मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का 1/3 पार्ट इफको के अंदर है एक तरह से। मिल्क कॉटन हैंडलूम, हैंडलूम क्या होता है, जहां पे कपड़े वगैरह बनाने की बात की जाती है, हैंडलूम, हाउसिंग, इडेबल ऑयल कौन सा होता है, जो खाने के लिए यूज किया जाता है, शुगर एंड फिशरीज, दे आर फॉर्मिडेबल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली इंप्रेसिव, स्ट्रेंथ और एक्सेलेंस, बहुत ज्यादा ताकतवर होना। और ये जो इफको की बात कर ली जाए, मिल्क, कॉटन, हैंडलूम, एडिबल ऑयल, शुगर, फिशरीज, और ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं, इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर भी कोऑपरेटिव जो सेक्टर है इसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो इस वजह से कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इनका एक बहुत बड़ा रोल है इंडियन मार्केट की अगर बात की जाए, तो इंडियन सिनेरियो में अगर बात की जाए तो कोऑपरेटिव जो सेक्टर्स है इसका एक बहुत बड़ा रोल है देश के डेवलपमेंट के अंदर। और अब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है, इसको कैबिनेट के अंदर शामिल किया गया है, और इसका इंचार्ज, इसका जो हेड बनाया गया है वो अमित शाह को बनाया गया है। अब देखने की बात यह है क्या इस मिनिस्ट्री का प्रॉपर तरीके से यूज किया जाता है या नहीं यूज किया जाता है, वो तो आगे हमें वक्त बताएगा। लेकिन क्रिटिक्स का ऐसा मानना है कि इससे क्या होगा, जो पावर है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी एक जगह पे, वो जो पावर एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगी और सेंटर और भी ज्यादा डोमिनेंट हो सकती है। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो, शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने सीक यूज कर लिया जिसका मतलब होता है देखना, लुक, तो यहाँ पर आपने V1 यूज कर लिया। कॉपरेटिव, देखो कॉपरेटिव यहाँ पे प्लूरल है तो आपका यहाँ पे आपने वर्ब भी प्लूरल यूज कर ली, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। टू ओवरसी जिसका मतलब टू लुक आफ्टर, जो कि 2 + V1 हो गया, आपका इन्फिनिटिव केस हो गया,
विल रिडीम, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया, रिडीम का मतलब प्रिवेंट करना, राइट, ये फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया आपका। एज मार्केट कंडीशंस आर इवॉल्विंग, जैसे कि अभी कोविड था, तो कोविड के बाद अभी कोविड से हम रिकवर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे एज मार्केट कंडीशंस, जो मार्केट की जो कंडीशंस है, जो स्थिति है, परिस्थिति है, आर इवॉल्विंग, इवॉल्विंग का मतलब डेवलपिंग, वो विकसित हो रही है। कॉपरेटिव इन स्टेट्स, मतलब बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर कॉपरेटिव जो सोसाइटीज हैं, सेक्टर है, वो थोड़ा डेवलप हो रहा है, सच एज केरला। अगर केरला की बात की जाए, have got into a complex operations, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, ऑपरेशन का मतलब व्यवस्था कह सकते हो। तो केरला की अगर बात की जाए तो केरला के अंदर मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन किए जाते हैं, किसके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। तो यानी कहने का मतलब जैसे जैसे मार्केट डेवलप हो, जैसे जैसे हालात सुधरते जा रहे हैं, तो ये कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं, ये जो सेक्टर है, वो भी क्या कर रहा है, इवोल्व कर रहा है। केरला के अंदर अगर बात की जाए तो केरला के अंदर भी इस कोऑपरेटिव सेक्टर ने बहुत ज्यादा डेवलप किया है। रनिंग आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रनिंग आईटी पार्क्स एंड मेडिकल कॉलेजेस। तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के अंदर इनको यूज किया जाता है, किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। मोर अवेन्यू, अवेन्यू का मतलब वेज हो गया, रस्ते हो गए, अलग अलग रस्ते फॉर एक्सपेंशन, मतलब अलग अलग रस्तों को मतलब ढूंढना, जिससे कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर है इसको एक्सपेंड किया जा सके, इसको विस्तार किया जा सके। सच एज इंश्योरेंस रिमेन अनटैप्ड, लेकिन अगर बात कीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कहीं ना कहीं चलो वो क्या हो रही है, वो थोड़ा डेवलप हो रही है, उसका तो विकास हो रहा है स्थिति के अनुसार। लेकिन जो इंश्योरेंस जो सेक्टर है वो अभी भी अनटैप्ड है। अनटैप्ड का मतलब अनडेवलप, मतलब अभी भी वो अविकसित है, क्योंकि कोविड की वजह से अब और भी ज्यादा मतलब उसको इम्पैक्ट हुआ है, बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ है। एंड द रेगुलेटरी रिजीम, रेगुलेटरी का मतलब हो गया, देखो, रेगुलेटिव, एंड रिजीम का मतलब हो गया सिस्टम। जो रेगुलेटरी का मतलब जो सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है, राइट। मतलब रेगुलेटरी रिजीम मस्ट इवॉल्व इनटू, इवॉल्व का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, डेवलप इन स्टेप। मतलब कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जो इंश्योरेंस सेक्टर है उस वो क्या है, अनटैप्ड है, अनडेवलप्ड है, वो अविकसित रह गया है। एंड द रेगुलेटरी रिजीम मस्ट इवॉल्व इन स्टेप, और कहीं ना कहीं रेगुलेटरी जो रिजीम है, जो कि कंट्रोल करता है सारी चीजों को, उसको क्या करना चाहिए, उसको स्टेप इन करना चाहिए, और इन सारी कंडीशंस को ऑब्जर्व करना चाहिए, इन सारी कंडीशन को देखना चाहिए। द लीगल आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब यहाँ पर यूज हो गया है, देखो, आर्किटेक्चर का मतलब स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर, लीगल कानूनी, जो कानूनी जो व्यवस्था है, जो कानूनी संरचना है ऑफ द सेक्टर, ये जो सेक्टर की जो कानूनी संरचना है, किसकी, कोऑपरेटिव सेक्टर की बात की जा रही है। बिगेन इवॉल्विंग सिंस 1904, मतलब 1904 की अगर बात की जाए, 1904 जब ब्रिटिश रूल करते थे, इवॉल्विंग का मतलब डेवलप होना, तब से ये लगातार डेवलप हो रहा है, क्या, कोऑपरेटिव सेक्टर अंडर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल कब है, जब ब्रिटिश रूल चलता था, तो 1904 से ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो लगातार क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। इन 2002, 2002 तक अगर बात की जाए, द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वाज पास्ड। दो 1904 के अंदर ये स्टार्ट किया गया था, और उसके बाद तो कहीं ना कहीं इवॉल्व कर रहा है, डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो डेवलप नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से। लेकिन 2002 के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत एक बिल पास किया गया, एंड इनटू टेकिंग into the account the challenges arising out of लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब रिलैक्सेशन। और जैसे मतलब उसको 1904 के हिसाब से, कॉलोनी रूल के हिसाब से वो चलता था पहले, जब उसको 2002 के अंदर उस कॉलोनी रूल से अलग किया गया, तो इन बातों को मतलब एक बिल पास किया गया, तो इन बातों को टेकिंग इनटू अकाउंट, इन बातों को टेकिंग इनटू अकाउंट का मतलब कंसीडर करना, इन बातों को भी कंसीडर किया गया कि क्या क्या चैलेंजेस, चुनौतियां अराइजिंग आउट, क्या क्या चुनौतियां उभरेंगी, क्या क्या चुनौतियां आएंगी जब इस कोऑपरेटिव सेक्टर को लिबरलाइज किया जाएगा, उसको रिलैक्स किया जाएगा कॉलोनियल रूल से, तो किस तरह के चैलेंजेस आएंगे, वो सारे चैलेंजेस को कंसीडर किया गया। कंसिडरिंग द फैक्ट, इस बात को, इस तथ्य को कंसीडर करते हुए, इस तथ्य को सोचते हुए, दैट कोऑपरेटिव फॉल इनटू स्टेट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि मतलब इस बात को, इस फैक्ट को जानते हुए कि जो कोऑपरेटिव है वो किस किस कैटेगरी के अंदर आएंगे,
वो स्टेट के अंदर आएंगे। फॉल इन द स्टेट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो कोऑपरेटिव वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो स्टेट लिस्ट के अंदर उसको शामिल किया जाएगा। द सेंटर विल हैव टू इनोवेट, प्रोवाइड लीगल सेंसिटिविटी। देखो अब सेंटर का एक बड़ा रोल बन जाता है, उसने एक नया कैबिनेट के अंदर एक नई मिनिस्ट्री तो शामिल कर ली, और सेंटर को क्या करना चाहिए, विल हैव टू, उसको करना पड़ेगा, किसको, सेंटर को। टू इनोवेट, इनोवेट का मतलब डिस्कवर करना एक तरह से। टू प्रोवाइड लीगल सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब हो गया प्योरिटी, शुद्धता, प्योरिटी। और कहीं ना कहीं अब जो सेंटर है उसको क्या करना पड़ेगा, कानूनी तौर से इसको प्यूरिफाई करना होगा, मतलब इसको एक ऑनेस्टली एक शुद्धता देनी होगी, जिससे कि इस मिनिस्ट्री को, इस जो कोऑपरेटिव सेक्टर है इसको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज किया जा सके फॉर द न्यू मिनिस्ट्री। क्योंकि अभी ये न्यू मिनिस्ट्री को शामिल किया गया है, तो सेंटर को भी कहीं ना कहीं अपनी ऑनेस्टली और प्योरिटी के साथ एक लीगल सेंसिटिव उसको देनी पड़ेगी, एक कानूनी शुद्धता उसको देनी पड़ेगी, जिससे कि इस मिनिस्ट्री को क्या किया जा सके, प्रॉपर तरीके से चैनलाइज किया जा सके, इसको चलाया जा सके। अ सेपरेट मिनिस्ट्री, A separate ministry can marshal, marshal का मतलब यहाँ पर हो गया अरेंज इन लॉजिकल ऑर्डर, हर एक चीज को लॉजिकल ऑर्डर में लगाना। द डिफ्यूज कैपेसिटी, डिफ्यूज का मतलब हो गया स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब विस्तार, बहुत ज्यादा, कैपेसिटी क्षमता ऑफ द सेक्टर हाउएवर, हालांकि मतलब ये जो सेक्टर है काफी, इसका जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। कौन सा, कोऑपरेटिव सेक्टर की अगर बात की जाए, तो अब ये जो नई मिनिस्ट्री बनाई गई है इसको क्या करना चाहिए, ये क्या कर सकती है, इसको मार्शल कर सकती है। मार्शल का मतलब ये जो सेक्टर है, कौन सा, कोऑपरेटिव सेक्टर, ये बहुत ज्यादा विस्तारवादी है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इसको एक लॉजिकल ऑर्डर में ला सकती है। तो इस तरीके से सेंटर को क्या करना चाहिए, अपना एक अहम रोल इस मिनिस्ट्री के अंदर प्ले करना चाहिए, जिससे कि इस मिनिस्ट्री को प्रॉपर तरीके से चलाई जा सके। राइट, नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। आर इवॉल्विंग, देखो यहाँ पे आर प्लस V1 प्लस आईएनजी जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है आपका, हैव गॉट आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, एंड रिमेन अनटेप्ड, देखो अनटेप्ड आपका V3 हो गया, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव तरह यूज किया जा रहा है, वो पास्ट आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। विल हैव टू, ये आपका फ्यूचर कंपल्शन हो गया, जब फ्यूचर कंपल्शन बताते हैं तो विल हैव टू आप यूज करेंगे। कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने मार्शल यूज कर लिया, मार्शल आपका V1 हो गया, जिसका मतलब होता है अरेंज इन लॉजिकल ऑर्डर, एंड कैपेसिटी आपका नाउन हो गया, तो डिफ्यूज आपका V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब हो गया आपका विस्तारवादी। दैट सेड, दैट सेड का मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद, दैट सेड this move will turn disastrous if the attempt is to appropriate the political capital of the sector। देखिए अब ये जो सेक्टर बनाया गया, उसको बनाया गया तो एक कह सकते हैं, ये जो मिनिस्ट्री बनाई गई है ये एक अच्छे पर्पस के लिए बनाई गई है, लेकिन ये जो मूव है कहीं ना कहीं कैबिनेट का, जो मोदी कैबिनेट है उसने एक नई मिनिस्ट्री को बनाया है, ये डिजास्टर्स हो सकता है, बहुत ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है। कब, इफ अटेम्प्ट इज टू अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का मतलब यहाँ पर मतलब इसको एक तरह से जस्टिफाई करना या इसको बराबर करना, पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द सेक्टर, अगर ये जो राजनीतिक जो एक कैपिटल है अगर इसको अप्रोप्रिएट करने का प्रयास किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो मूव है एक नई मिनिस्ट्री को स्टार्ट करना, ये डिजास्टर्स हो सकता है। यानी पॉलिटिकल एजेंडे के लिए अगर इस सेक्टर को स्टार्ट किया गया है कहीं ना कहीं, तो एक डिजास्टर्स मूव होगा, एक कैटास्ट्रॉफिक मूव होगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे बताने की बात की गई है, एडिटर ये कहना चाहता है कि ये जो मिनिस्ट्री है इसका पॉलिटिकल पर्पस इसका यूज नहीं किया जाना चाहिए, विच इज सिग्निफिकेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट। कॉपरेटिव्स आर नॉट मेंट टू ऑपरेट बाय द मार्केट लॉजिक और मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, इनका ज्यादा पर्पस ये नहीं होता कि उनको मार्केट के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट्स को गेन करना होता है, बट टू शेयर द बेनिफिट्स टू ऑल द स्टेक होल्डर्स इक्विटली। इक्विटली का मतलब इक्वली, बल्कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनका पैसा लगा होता है, बल्कि उनको क्या होता है, जो बेनिफिट्स होता है उनको इक्वल तरीके से शेयर करना है। मतलब जो कोऑपरेटिव सेक्टर से इनका ज्यादा ये नहीं है कि मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करना, ऐसा नहीं है, बल्कि जो क्या है,
but to share the benefits to all the stakeholders equitably. Equitably का मतलब हो गया आपका equally, बल्कि जो जिन्होंने स्टेक होल्डर्स, जिनका पैसा लगा हुआ है, उन सभी स्टेक होल्डर्स को अपना शेयर बराबर से मिले, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मुख्य पर्पज होता है। दो नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया, हालांकि मतलब ये जो सिस्टम है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है पूरी की पूरी इंडिया के अंदर। कोऑपरेटिव हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन पॉवर्टी एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ईजिंग, किसी चीज को हटाना। तो हालांकि मतलब इस बात को से भी मना नहीं किया जा सकता कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिससे कि पॉवर्टी, जो गरीबी है, उसको एलिवेट किया जा सके। गरीबी को हटाने में कोऑपरेटिव सेक्टर उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, जिसके अंदर अगर बात की जाए फूड सिक्योरिटी, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द एनवायरमेंट। तो यानी कोऑपरेटिव सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है किन चीजों को मैनेज करने में, कंट्रीब्यूशन किन किन चीजों में रहा है, पॉवर्टी को दूर करने में, फूड सिक्योरिटी, मतलब जो फूड सिक्योरिटी, खाने की सुरक्षा की अगर बात की जाए, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको मैनेज करना, और इन्वायरमेंट को मैनेज करना। तो इन सारे के सारी जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, तो इनके अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इनको प्रिजर्व करने में, इनको संरक्षण देने के अंदर। ठीक, सच है the sector has become an instrument the sector has become an instrument of patronage. Patronage का मतलब था कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण देना, एंड पिलफेरेज, पिलफेरेज का मतलब हो गया पेटी थेफ्ट, थेफ्ट छोटी मोटी चोरी। लेकिन ये बात सच है, ट्रू दैट सेक्टर हैज बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैट्रोनेज एंड, मतलब ये जो सेक्टर है इससे क्या हो गया, ये दैट सेक्टर हैज बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैट्रोनेज एंड पिलफ्रेनेज। और मतलब कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर है वो क्या बन गया, एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है, एक टूल बन गया है, एक माध्यम बन गया है संरक्षण का, और जिसके तहत मतलब क्या की जाती है, पिलफ्रेनेज, छोटी मोटी चोरियां की जाती हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर भी क्या होता है, स्कैम होते हैं, घोटाले होते हैं, राइट। मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन डिस्ट्रॉय द सेक्टर इन सम स्टेट्स। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, कुछ स्टेट्स ऐसे भी है जहाँ पे मिसमैनेज और करप्शन, भ्रष्टाचार ने ये पूरे के पूरे सेक्टर को क्या करके रख दिया, डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। द पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब कैपेसिटी या शक्ति, और द कोऑपरेटिव, जो कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है उनकी जो ताकत है, एज एन एप्रोटस, एपरेटस का मतलब हो गया अप्लायंस, एक टूल की तरह, और पॉलिटिकल कंट्रोल इज पर्सनली नॉन टू मिनिस्टर इन चार्ज अमित शाह। हालांकि मतलब कहीं ना कहीं ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसका जो एक पोटेंसी है, उसका जो शक्ति है, उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंट्रोल की तरह यूज नहीं करना चाहिए। मतलब अब यहाँ पर अगर पॉलिटिकल कंट्रोल, राजनीतिक जो कंट्रोल है उसकी तरह, मतलब इस कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है, सेक्टर है, उसका जो पोटेंसी है, उसका जो कैपेसिटी है, पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए, पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इसको यूज नहीं किया जाना चाहिए। इज पर्सनली नॉन टू मिनिस्टर इन चार्ज अमित शाह। और अभी ऑब्वियस सी बात है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मतलब मिनिस्ट्री आई है, उसके जो इंचार्ज है वो कौन है, अमित शाह है। वंस प्रेसिडेंट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जो कि पहले क्या थे, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के क्या थे, प्रेसिडेंट थे और हेड थे वो। तो उन्हीं को अब ये क्या मिली है, मिनिस्ट्री मिली है। तो इन शॉर्ट अगर पूरे इसमें इस पर्टिकुलर स्लाइड को अगर कंक्लूड करूं, तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए इसको यूज किया जाना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इसको यूज किया जाना चाहिए, राइट। तो ये हमारा थर्ड स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। विल टर्न, देखो विल टर्न आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया। टू अप्रोप्रिएट आपका 2+V1 इंफिनिटिव केस हो गया। आर नॉट मीट, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बी प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि कोऑपरेटिव प्लूरल था तो बी का प्लूरल फॉर्म आर होता है, उसके बाद V3 यूज कर लिया। ऑल दो या दो के साथ येट या कॉमा का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पे देखो आपने कॉमे के साथ कॉम्बिनेशन किया है। जनरली एरर दे देते हैं दो के साथ बट लगाकर, जो कि आपका इनकरेक्ट होता है। हाउ मेड आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज बिकम प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, एंड इज पर्सनली नॉन, देखो यहाँ पे बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, पर्सनली आपका एडवर्ब हो गया। बिसाइड्स सर्विंग, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, इसके अलावा, यानी सर्विंग लोकेलिटीज एंड सेगमेंट। मतलब ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है
मतलब इसके अलावा मतलब अगर बात की जाए लोकेलिटीज को सर्व करता है, अलग अलग सेगमेंट जो अलग अलग सेक्टर है सोसाइटी के उसको सर्व करता है। दैट मार्केट माइट इग्नोर द दैट मार्केट माइट इग्नोर cooperative are also effective in mediating politics at the local level। मतलब अगर बात की जाए besides serving localities and segment that market might ignore, मतलब हालांकि बात की जाए जो कोऑपरेटिव सेक्टर वो क्या करता है, लोकेलिटीज को भी सर्व करता है, डिफरेंट सेगमेंट को भी सर्व करता है। दैट मार्केट माइट इग्नोर, हो सकता है कि जो मार्केट्स हैं वो मतलब इन सेक्टर्स को क्या कर सके, इग्नोर करे, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है वो लोकेलिटीज को भी सेगमेंट को भी क्या करती है, सर्व करती है। कोऑपरेटिव आर आल्सो इफेक्टिव मीडिएटिंग, मीडिएटिंग का मतलब होता है मध्यस्थता करना, मॉडरेट करना, पॉलिटिक्स एट द लोकल लेवल। अगर लोकल लेवल की बात की जाए तो ये क्या करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक मध्यस्थता स्थापित करती है किसके बीच में, राजनीति के बीच में। तो एक मध्यस्थता भी क्या करती है, एक स्थापित करती है। आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब जो हमारे एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके बाहर की बात की जाए तो एक मध्यस्थता भी स्थापित करती है। डिस्पाइट, इसके अलावा रेगुलेटरी ओवरसाइट, रेगुलेटरी का मतलब आप बोल सकते हो, ओवरसाइट का मतलब हो गया सुपरविजन, रेगुलेटरी का मतलब हो गया आपका कंट्रोलिंग, मतलब जो कंट्रोल करने वाला जो सुपरविजन है, जो एक निगरानी है बाय द आरबीआई एंड द स्टेट। मतलब क्या होना चाहिए, जो देखो डिस्पाइट रेगुलेटरी ओवरसाइट बाय द आरबीआई इन स्टेट, हालांकि आरबीआई की निगरानी और स्टेट की निगरानी के बावजूद भी जो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो पॉलिटिक्स के साथ अंदर मध्यस्थता स्थापित करती हैं, जो कि यानी कहीं ना कहीं ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इनका पॉलिटिक एजेंडा के लिए इनका यूज किया जाता है। हालांकि आरबीआई या स्टेट गवर्नमेंट इस चीज का निगरानी भी रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इनको अपने पॉलिटिकल एजेंडा को यूज करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, राइट, इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस। देयर इज कंसिडरेबल ऑटोनॉमी, कंसिडरेबल का मतलब रिमार्केबल, ऑटोनॉमी का मतलब होता है आपका लिबर्टी, आजादी, फॉर द सेक्टर। हालांकि मतलब ये जो सेक्टर है इसके लिए एक आजादी है, एक बहुत इसको आजादी मिली गई है, विच इज ऑफन मिसयूज, और इस आजादी का अक्सर मिसयूज किया जाता है, जो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो आजादी लिबर्टी मिली हुई है इसको अक्सर मिसयूज किया जाता है। द रेमेडी इज नॉट एन ओवर रीचिंग मिनिस्ट्री, और इसका जो रेमेडी है, इसकी जो दवाई है, ओके, ओवर रीचिंग, ओवर आर्चिंग मिनिस्ट्री। ओवर आर्चिंग का मतलब, ओवर आर्चिंग का मतलब हो गया वाइड स्प्रेड, जो विस्तार मतलब बहुत दूर दूर तक फैला हो, मिनिस्ट्री। और मतलब इसका जो एक रेमेडी है, इसका रेमेडी ये नहीं है कि मतलब द रेमेडी इज नॉट एन ओवर आर्चिंग मिनिस्ट्री। और ये जो मतलब इतना ज्यादा करप्शन और मिसमैनेजमेंट फैला हुआ है इस कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है, इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि मतलब एक बहुत बड़ा एक ओवर आर्चिंग मिनिस्ट्री हो, एक व्यापक मिनिस्ट्री हो जिससे कि इसका सॉल्यूशन हो सके। एंड डिक्टाट्स का मतलब हो गया फरमान, फ्रॉम दिल्ली, और मतलब एक फरमान दे दिया गया और उस फरमान के तहत ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जिसके अंदर मिसमैनेजमेंट है या बहुत ज्यादा करप्शन है, वो करप्शन खत्म हो जाएगा। एक फरमान देने से ये चीजें खत्म नहीं होने वाली है, एक अलग से मिनिस्ट्री बनाने से ये सारी दिक्कतें खत्म नहीं होने वाली है। द प्रीमाइस ऑफ द कोऑपरेटिव इज, प्रीमाइस का मतलब क्या होता है वैसे, एक एरिया होता है, राइट, ऑफ कोऑपरेटिव इज दैट decisions are made by those affected by them. The cooperative is that decisions are made by those affected by them. तो मतलब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो डिसीजन है आर मेड, मतलब जनरली उनके द्वारा बनाए जाते हैं जो उससे अफेक्ट होते हैं, जो उससे प्रभावित होते हैं। द केस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन द सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग। और मतलब क्या होना चाहिए, जो ये कोऑपरेटिव सेक्टर उसके बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और वो इफेक्टिव होना चाहिए, तभी ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर जो मिनिस्ट्री है, अगर इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होगी और इफेक्टिव होगा तभी ये मजबूत दिखाई पड़ेगी। द गोल मस्ट बी परस्यूड, परस्यूड का मतलब फॉलो करना, नॉट बाय स्केरिंग द वेरी सोल ऑफ द सेक्टर। मतलब अगर हमें गोल हासिल करना है कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो एक फेयर एंड ऑनेस्ट तरीके से मतलब काम करे, तो उसको डरा कर नहीं, स्केयर करके नहीं, हम ऐसा नहीं है कि जो सेक्टर की जो आत्मा है उसको डराया जाए, यानी कि इस सेक्टर को डोमिनेट करके, इस सेक्टर को डरा कर हम इस सेक्टर को ऑनेस्ट तरीके से नहीं चला सकते हैं।
बट एडवांसिंग द कोऑपरेटिव स्पिरिट, अगर हम इस कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाना है, एडवांसिंग का मतलब यहाँ पे डेवलप करना है द कोऑपरेटिव स्पिरिट, तो एक सहयोगात्मक एक स्पिरिट मतलब भावना होनी चाहिए, यानी सेंटर को इन कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ मतलब क्या करना चाहिए, एक सहयोगात्मक भावना रखनी चाहिए, तभी ये कोऑपरेटिव सेक्टर को डेवलप किया जा सकता है। अगर सेंटर सिर्फ इस पर्पज से अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सिर्फ फुलफिल करने के लिए इस मिनिस्ट्री को बनाया है, तो ये एक डिजास्टर्स मूव भी हो सकता है। एंड द न्यू मिनिस्ट्री कुड इंडीड बी ए कैटलिस्ट, हालांकि जो एक नई मिनिस्ट्री है वो क्या हो सकती है, एक इंडीड सचमुच एक कैटलिस्ट, एक एक्सेलरेटर की तरह काम कर सकती है, जिससे कि मतलब ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो कि बहुत ज्यादा कोलैप्स हो चुका है, बहुत ज्यादा लॉस में जा चुका है या पिछड़ चुका है, उसको एक्सेलरेट कर सकती है ये जो नई मिनिस्ट्री है। बट इट मस्ट नॉट फैशन इटसेल्फ, लेकिन इसको फैशन का मतलब यहाँ पर पेयर करना, पेयर का मतलब यहाँ पर अपने आप को उस आकार में ढालना या बनाना, इटसेल्फ इज अ कमांड अथॉरिटी, मतलब ये जो मिनिस्ट्री है इस मिनिस्ट्री को क्या करना चाहिए, एक एज एन कैटलिस्ट उसको काम करना चाहिए, एक उत्प्रेरक के तौर पे काम करना चाहिए, जिससे कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा मिल सके, ना कि मतलब ये कमांड अथॉरिटी, ना कि सेक्टर, ना कि ये जो मिनिस्ट्री है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एक डिक्टेटरशिप की तरह, यानी कि एक तानाशाह की तरह, एक अथॉरिटी की तरह कमांड करना चाहिए इसको, बल्कि एक सहयोगात्मक एक भावना रखनी चाहिए, जिससे कि कोऑपरेटिव सेक्टर को भी क्या किया जा सके, उसको एडवांस किया जा सके, उसको डेवलप किया जा सके। तो ये जो नई मिनिस्ट्री बनी है इसका जो पर्पस है, अगर इसका पर्पस लोगों की भलाई के लिए यूज किया जाता है तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन अगर इसका पॉलिटिकल एजेंडे के लिए यूज किया जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा डिजास्ट्रियस स्टेप हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, एक बहुत भयानक कदम हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। नंबर 2, अगर बात की जाए, ये जो मिनिस्ट्री है इसको क्या होना चाहिए, कैटलिस्ट की तरह काम करना चाहिए, एक उत्प्रेरक की तरह काम करना चाहिए, जिससे कि मतलब ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा लेग बिहाइंड, जो कि बहुत सारा पीछे रह गया, उसको वो एक्सेलरेट करे, उसको पेसअप करके उसको बढ़ावा दे, उसको थोड़ा इंप्रूव करे, ना कि एक कमांडिंग अथॉरिटी की तरह, बल्कि एक डिक्टेटर की तरह सेंटर सिर्फ ऑर्डर करे और कोऑपरेटिव सेक्टर को क्या करना पड़े, उसको फॉलो करना पड़े, बल्कि सेंटर को एक सहयोगात्मक एक भावना रखनी चाहिए, जिससे कि इस कोऑपरेटिव सेक्टर को भी डेवलप किया जा सके। राइट, आई होप माय डियर स्टूडेंट दिस इज clear to you. So let us understand the grammar concept of last slide. देखिए, एक होता है beside और एक होता है besides। देखो beside जो होता है together with होता है, जिसके साथ s लगता है, besides होता है इसके अलावा, in addition to। तो beside आपका preposition हो गया, तो इसके बाद आपने gerund यूज कर लिया v1 plus ing, in फिर आपका preposition हो गया, उसके बाद mediating आपने यूज कर लिया v1 plus ing, is often misused, b plus थर्ड फॉर्म आपने यूज कर दिया, पैसिव स्ट्रक्चर है, ऑफन आपका एडवर्ब हो गया, मिनिस्ट्री आपका नाउन हो गया, तो ओवर आर्चिंग आपका v1 प्लस ing जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, मस्ट आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बताता है, उसके बाद बी परस्यूड जो कि आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म है, पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बाय स्केयरिंग और बाय एडवांसिंग ये प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने v1 प्लस ing gerund यूज कर लिया, मस्ट नॉट फैशन, मस्ट आपका मॉडल वर्ब हो गया और फैशन आपका v1 हो गया। राइट, तो ये आपका ग्रामर कॉन्सेप्ट था इस स्लाइड का। So my dear student, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.